Good morning, students. I am Bhupesh Bansal, Director Anand Prakash Educational Academy and your mentor for physics. आनंद प्रकाश एजुकेशनल एकेडमी कई वर्षों से IITians और नीट डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रही है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है उन बच्चों की डेडिकेशन को, जिन्होंने हमारी मेंटरशिप के अंडर में वो सब किया जो हम चाहते थे और अल्टीमेटली उन्होंने IIT JEE क्लियर किया। आज के डेट में, पहले तो एडवांस नहीं होता था, आज JEE मेंस और एडवांस क्लियर कर रहे हैं और बहुत बच्चे हर साल हमारे इंस्टीट्यूट से JEE या क्लियर करके IIT में एडमिशन्स पा रहे हैं या नीट क्लियर करके अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पा रहे हैं। आज उनमें से बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी इंटर्नशिप ख़त्म करने के बाद कोविड से लड़ भी रहे हैं। आई सैल्यूट ऑल दोज डॉक्टर्स हु हैव द dedication, who had that dedication to crack the NEET and make us proud. तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ड हम लोग बाद में कवर करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। जैसा कि फिजिक्स के बारे में कहा जाता है, व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स इज़ अ study of natural laws, the basic concept of what is happening around us। और ये एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी है, और क्वांटिटेटिव स्टडी होने के कारण इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक यूनिट है। आई विल राइट एन एंड यू फॉर द सेम। न्यूमेरिकल वैल्यू का इस यूनिट के बगैर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव स्टडी की और क्वांटिटेटिव स्टडी की स्पेशली, तो क्वांटिटेटिव स्टडी में क्या होता है, हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम लोगों को उसको वैल्यू को कंपेयर करना है। क्या मैं 1 kg को 1 मीटर के साथ कंपेयर कर सकता हूँ? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिट्स सेपरेट हैं। 1 को तो 1 से कंपेयर कर सकता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू कंपेयर हो सकती है, बट until unless the units are same, I cannot compare the two। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, वाई यूनिट्स आर इम्पॉर्टेंट। सपोज ये मेरा घर है और ये एक मेरे फ्रेंड का घर है, ये दिस इज फ्रेंड्स हाउस, दिस इज माइन। आई से दिस हाउस इज 300 स्टेप्स अवे फ्रॉम माई हाउस। इसमें मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू भी दी है, यूनिट भी दिया है। नाउ 300 steps away from my house. Suppose you have to walk down the same distance. Will you reach my friend's house or somebody else's house? It depends whether what is your step size. अगर आपका step size मेरे step size से बड़ा है तो आप थोड़ा आगे चले जाएंगे, और step size से छोटा है तो आप उससे पहले रुक जाएंगे। That means your destination may or may not be same. So first thing what we require is कि डिपेंडेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कोई भी यूनिट की। दैट मीन्स इफ आई से स्टेप्स, देन माई स्टेप एंड यूर स्टेप साइज शुड बी सेम। until unless that is true, this unit has got only materialistic value, it does not have any academic value। So I cannot use the word steps, I should not use the word steps as a legitimate unit। So what should be the unit? In many countries different type of systems were followed. Some were using centimeters, some were using meters, some were using kilometers, some were using miles, and so on। So in India we were using kilometer, meter and all those units। But the other important thing is, अगर डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट यूनिट्स फॉलो कर रहा हूँ तो आई शुड हैव accessibility टू दोज यूनिट्स। एंड थर्ड इज कन्वर्टेबिलिटी। जैसे सपोज आज मैं इंडिया में पढ़ रहा हूँ, कल मैं US में चला जाता हूँ हायर एजुकेशन के लिए, और अगर वहाँ कोई दूसरा यूनिट फॉलो हो रहा है तो आई शुड बी एबल टू कन्वर्ट दैट, आई शुड बी एबल टू असेस द यूनिट्स। क्या कंपैरिजन है, क्या 1 मीटर मतलब कितना होता है एक्चुअली, वो मुझे समझ में आना चाहिए, तभी यूनिट का फ़ायदा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन 1971
The CGPM, that is the General Conference on Weights and Measures, that is the English word, although the CGPM is from a French word which I am not going to tell you. In 1971 came out with 7 fundamental units. These are called SI units or Standard International Units. What are those units? One is length, which is measured in meter. Other is mass, which is measured in kg. Time measured in second. Electric current measured in amperes. Thermodynamic temperature measured in Kelvin. Amount of substance measured in mole. And these are the symbols of that. Luminous intensity measured in candela. So these are the units which we are using as standard international unit. There are other units, that is CGS unit, MKS unit, FPS, and there are other units followed by some other countries. Now what we wanted, that this SI unit should be widely accepted. When they can be widely accepted? When we have proper accessibility of those units, no dependency, and we should be able to convert them, as I had already told you earlier. Like if I am using CGS unit in my local country, then I should be easily able to convert the SI unit to CGS unit or vice versa. Then only these SI units become practical. So this is how the SI units came into picture in 1971. Apart from these 7 base units, what are base units? We will discuss a bit later. Apart from these 7 base units, 2 other supplementary units were also taken. That is, one is plane angle, which is radian, and solid angle, which is sterradian. We will be using plane angle quite often. We will be using length, mass and time quite often during the discussion in this chapter. Now, why these are called base units? As we have studied in the first chapter of physical world, physics believes in unification. बहुत सारी चीज़ें are happening around us, and we try to find the basic cause of them and try to compress the relations, like Newton's laws of motion and gravitation. All those laws, बहुत सारी चीज़ों को compile करके हमने उनको किया. Now, if I can compile most of the happenings in the 7 base units, then all other units can be derived from these base units. Like say speed. Speed is equal to distance upon time. Distance we have already taken the unit as meters. Time we have taken as seconds. So meter per second. Similarly, for other units like force, force is mass into acceleration, or mass into velocity upon time, or mass into distance upon time square, that is kg meter per second square. So this is how we derive the units from the base units. So that's how we have base units, which are 7 in numbers plus 2 supplementary units, and m number of derived units. All other units are derived from this 7 base units plus 2 supplementary units. Hope you have enjoyed this today's lecture. We will be coming up with the measurement of length, with the measurement of mass, time, the measurement processes, the errors, compilation of errors, and all other things in this chapter. Till then, take care, enjoy the life, and do not forget to like the video and subscribe to the channel. Thank you very much.